आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। श्री राम सहकारी समिति द्वारा वाराणसी के थाना लंका क्षेत्र रोहित नगर कॉलोनी और रमापुरी कॉलोनी का निर्माण किया गया। एक मजदूर जिसका नाम वंशी गाजीपुर का रहने वाला था, वह कॉलोनी निर्माण में बन रहे प्लाटों के बाउंड्री वॉल में मजदूरी करता था। समिति के खाली प्लाटों में समिति से निवेदन करके अस्थायी रहता था। जब प्लाट का विक्रय हो जाता था तब वो दूसरे प्लाट में समिति से निवेदन करके अस्थायी रहने लगता था। समिति के द्वारा समय समय पर उसे पारिश्रमिक दिया जाता था। वंशी ने अपने परिवार को धीरे धीरे साथ में लेकर अस्थायी रहना शुरू कर दिया। वंशी के मृत्युपरांत उसके परिवार के 2 पुत्र मुनीब और रामाश्रय, ये दोनों समिति से निवेदन करके मजदूरी का कार्य करते हुए अस्थायी रूप से खाली प्लाट में रहने लगे। कोविड-19 महामारी के दौरान मुनीब व रामाश्रय की पत्नी शीला देवी ने समिति से निवेदन किया कि इस महामारी में समिति के एक भूखंड पर हमें हमारे परिवार को रहने दिया जाए। मानवता के आधार पर समिति ने कोविड महामारी तक उन्हें रहने दिया। इसी दौरान मुनीब और शीला देवी वह उसके पुत्र राजकुमार उक्त जमीन पर टीन सेट बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे उनकी नीयत खराब होने लगी। महामारी के समान होने पर समिति द्वारा अपनी ज़मीन खाली करने के लिए उनसे कहा गया तो सभी उक्त ज़मीन खाली करने से मना कर दिया और मारपीट पर उतारू हो गए। साथ ही साथ गाली गलौज देते हुए हरिजन एक्ट और महिला प्रताड़ना में फंसाने की धमकी देने लगे। इसके उपरांत तो समिति ने अपने जान माल की सुरक्षा हेतु थाना लंका पर मुकदमा अपराध संख्या 459/23 धारा 147, 447, 504, 506 IPC अवि मुनीब, शीला देवी, राजकुमार, शिव कुमार, पिंटू, रवि इत्यादि 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोप पत्र मान्य जहां जा चुका है। और मुकदमा लिखे जाने के बाद मुनीब एवं शीला देवी, राजकुमार इत्यादि ने समिति से लाखों रुपए की मांग की है। आपसी समिति विचार विमर्श करने के पश्चात मुनीब एवं राजकुमार के रिश्तेदार अभय, विशिष्ट सचिव गोपनीय विभाग लखनऊ के संज्ञान में आपसी इकरारनामा तैयार हुआ, जिसमें समिति द्वारा मुनीब एवं शीला देवी के परिवार को 14 लाख रुपए व उनके खाते में RTG किया गया तथा 18,000 रुपये कैश दिया गया। और मैं श्री राम सहकारी आवास समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सभाजीत सिंह है, एडवोकेट हूँ। और आप जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, फाउंडर भी रहे हैं, रविनाथ बनर्जी, और अध्यक्ष रहे। आप बनारस बार के भी अध्यक्ष रहे, मैं सेंट्रल बार का भी अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ बुलाने का एक उद्देश्य ये था कि हमारे कॉलोनी में जब फाउंडर के समय एक बंसी नाम का लेबर था जो यहाँ काम करता था और वो दूर से आता था, तो उसने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमको रोज़ आना जाना पड़ता है, हमको यहीं रहने दीजिए। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है तुम रहो। तो जो भी खाली प्लाट होता था उसमें वो अपना झोपड़ी बना के रहता था। फिर वो प्लाट अगर कोई प्लाट होल्डर खरीदता था, आवंटित होता था, तो दूसरे में उसको शिफ्ट कर दिया जाता था। इस तरह करते करते ये लास्ट में कोविड के समय में वो उसको जो है एक प्लाट ये हुआ कि अब ये प्लाट खाली है, इसमें तुम रहो। इस बीच में उसने अपने पूरे परिवार को, लड़कों को, औरतों को, सबको बुला लिया, रहने लगा और उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद चूँकि कोविड का पीरियड था तो हम लोगों ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, रहते रहे। इस बीच में उन सबों ने टीन सेट बना लिया, 2-3 टीन सेट बना लिया। उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि भाई अब इस प्लाट को तुम खाली कर दो, तुमको दूसरी जगह दे रहे हैं, तो उन सबों ने अब कर मुनीम और राजकुमार का महोदय जी अपना परिचय देते हो। मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ, सभाजीत सिंह एडवोकेट मेरा नाम है जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि इस समिति में एक लेबर क्लास था जो मेरे एक प्लाट पे कब्जा कर लिया और शेड बना लिया है। शेड खाली करने के लिए हमने एक FIR किया। FIR के तहत चार्जशीट लगी, मुकदमा कायम हुआ और पुलिस इनसे जब खाली कराने लगी तो बीच में लोगों ने कहा गरीब आदमी हैं, इन लोगों को कुछ मदद कर दीजिए। तो समिति ने दोनों परिवारों को 14 लाख रुपया दिया बजरिए RGTS चेक के। वो लेने के बाद इन लोगों ने ये एक इकरारनामा सहमति पत्र बनाया कि हमको पैसा मिल गया है, हम इस ज़मीन को खाली करके आपका कब्जा करा देंगे।
और इन्होंने 2 तारीख का समय मांगा कि 2 मई तक हमको रहने दीजिए, उसके बाद हम खाली कर देंगे। और 2 मई के बाद से अब तक हिला हवाली करने लगे। पुलिस वालों ने जब हम लोग पुलिस में फिर गए, पुलिस वाले आए कि भाई तुमने जो लिख के दिया है उसका पालन करो और खाली करो। तो ये सब जो है दुनिया भर का हम लोगों को गाली गलौज, मारपीट करने पे उतारू। इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भूमिका बस इतना ही है कि पुलिस चार्जशीट लगी थी। चार्जशीट के तहत हम लोग पुलिस पे दबाव बना रहे थे कि आप इनको अरेस्ट करिए या खाली कराइए। पुलिस वालों ने कहा कि अरे गरीब आदमी है, कुछ इनकी मदद कर दीजिए। हम लोगों ने दरोगा जी के कहने पे 14 लाख रुपए का भुगतान उनकी उपस्थिति में कर दिया दोनों को। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब ये सब कह रहे हैं कि हमको 5-5 लाख और दीजिए तब हम जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं जाएंगे। और गाली गलौज और मारपीट पे आमादा है, धमकी दे रहे हैं कि हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, औरत के उत्पीड़न का लगा देंगे। ये सब तरह की धमकी दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं खुद कानून के जानकार हैं, क्या लग रहा है कोई